एकदम धड़ाम से जमीन में गिर पड़े, गिर जाए और कहें हे गोपाल, हे कन्हैया, हे द्वारिकाधीश, तेरी कैसी परीक्षा है, देख तो सही, मैं आज तूने मुझे बुलाया लेकिन चलता नहीं पा रहा। धीरे धीरे उठे और जैसे उठ के आगे बढ़े, जैसे उठ के आगे बढ़े, जंगल की रास्ता चल रहे थे, आजू बाजू में खाई और बीच से रास्ता, और वो भी कंकड़ पत्थर चुभे, और जैसे पैरों में कांटे चुभे, सुदामा जी महाराज आह करके जम के गिर गए और अपने पैरों को देख करके कहने लगे, हे द्वारिकाधीश, ये बांके बिहारी, कैसी तेरी कठोर परीक्षा है, बता। तेरे पास मैं आने को तैयार हूं, लेकिन क्या करूं, ये राह में कांटे हैं। याद रखना साहब, भगवान की भक्ति में जो आगे बढ़ता है उसके वो रास्ते में जरूर कांटे लगते हैं और बाधाएं अनेकों प्रकार की आती हैं। लोग हमसे कहते हैं, महाराज हम इतनी भगवान की पूजा करते हैं, इतने जाप करते हैं, इतनी कथा करते हैं, इतनी पूजा कराते हैं, इतने हम देवी देवताओं को मनाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी रास्ते से कांटे नहीं हटते। लोग हमसे पूछते हैं कि बताओ, इतनी पूजा पाठ करते हैं, फिर भी इतने कष्ट क्यों? देखो आज सुदामा जी को देख करके सीखो कि सोचो, सुदामा जी इतने बड़े भक्त जो भगवान को जपते थे, श्वास श्वास में कृष्ण भजो, व्यथा श्वास नहीं खोए, और ना जाने ये श्वास की आवन होए न होए, हर श्वास की माला में भगवान का नाम सुदामा जी लिया करते थे। फिर भी आज सुदामा जी की राहों में कंकड़, सुदामा जी की राहों में कांटे, सुदामा जी को इतने कष्ट, सुदामा जी महाराज जैसे आगे बढ़ें, कंकड़ चुभ जाएं, कांटे चुभ जाएं, अरे कन्हैया, हे कन्हैया, हे कन्हैया, कितने कष्ट के रास्ता में, हे कन्हैया, कब तू मुझे अपने पास बुलाएगा? और जैसे धीरे 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 आगे बढ़े, अब धीरे धीरे हिम्मत मान के आगे बढ़े, और सुदामा जी ने सोचा कि हे कन्हैया, हे द्वारिकाधीश, देख मैं जानता हूँ कि तेरी रास्ता में जो बढ़ता है, तेरी जो ज्यादा भक्ति भाव करता है, जो तेरी ज्यादा पूजा पाठ करता है, उसे ज्यादा कष्ट होता है। लेकिन सुन कन्हैया, यदि तू मुझे राहों में कांटे बिखेर देगा, फिर भी कंकड़ पत्थर बिखेर देगा, फिर भी आज मैं तेरे से पीछे हटने वाला नहीं हूँ, मैं तुझे आज पाकर के रहूंगा। हे कन्हैया, तू कितने कष्ट देगा मैं जानता हूँ, तू कष्ट देगा, मैं कष्ट सहने को तैयार हूँ, लेकिन तू मुझे अपने चरणों से दूर मत करना, दूर मत करना। क्यों प्रभु, मुझे अपने चरणों में जरूर जगह देना। धीरे 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 सुदामा जी महाराज आगे बढ़ रहे थे, तभी रास्ते में अचानक नदी पड़ गई। जैसे नदी पड़ी, सुदामा जी महाराज नदी को देखकर हिम्मत हार गए। अभी तो जो सुदामा जी महाराज कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए मैं तुझे पाकर रहूंगा, लेकिन नदी को देख करके आज सुदामा जी महाराज थक गए, हार गए, हताश हो गए। किनारे बैठ करके सोचने लगे, सिर में माथे में हाथ रख करके सोचने लगे, हे राम, हे द्वारिकाधीश, मैं कांटों के ऊपर से चलने को तैयार था, कंकड़ पत्थरों के ऊपर चलने को तैयार हूँ, लेकिन इस नदी को कैसे पार करूंगा? कन्हैया, इस नदी को कैसे पार करूंगा? हे कन्हैया, नदी को पार उतार, तेरे चरणों में मुझे बुला। ऐसा विचार ही कर रहे थे, इतने में एक केवट नाव लेकर पहुंच गया और केवट कहता है, अरे पंडित जी, आपको क्या नदी पार करना है? नदी पार करना है?
सुदामा जी ने कहा हाँ भैया केवट हमें नदी पार करनी है। तो पंडित जी ने जब कहा नदी पार करनी है, केवट ने कहा आओ पंडित जी आओ मेरी नाव में बैठ जाओ और मैं नदी पार करा देता हूँ। सुदामा जी आए और नदी में जाकर के नाव में चढ़ गए और नाव में चढ़ के जाके नाव में बैठ गए। और जैसे नाव में बैठे केवट ने कहा पंडित जी अपने गमछा की गठान खोलो और कुछ पैसा निकालो, कुछ पैसे दो उतराई। और जैसे सुदामा जी ने सुना उतराई तो सुदामा जी ने उतराई तो दिया नहीं, स्वयं उतर गई, स्वयं नाव से उतर गई। और जैसे नाव से उतरे केवट ने पूछा क्या हुआ पंडित जी क्यों उतर गए? तो सुदामा जी ने कहा देख भैया हमारे पास तो उतराई देने को कुछ भी नहीं है, और जब हम तुमसे मना करते तुम हमें उतारते, इससे पहले हम खुद उतर गए, हम खुद उतर गए। भैया देख उतराई नहीं लेने देने को केवट, अगर तुझे पार लगाना है तो लगा, नहीं लगाना तो अपनी नाव लेके चले जा, हम यहीं बैठे। और इतना कह के बैठ गए। और जैसे सुदामा जी बैठे तो केवट ने कहा अच्छा पंडित जी सुनो, कुछ तो होगा तुम्हें तुम्हारे पास देने योग्य उतराई, कुछ तो होगा देने योग्य। सुदामा जी ने कहा देखो भैया मेरे पास तो कुछ नहीं है। केवट ने कहा कुछ तो होगा देने योग्य। पंडित जी ने कहा सुनो भैया केवट मेरे पास जो कुछ देने योग्य है वो आप लोगे नहीं, जो मेरे पास है वो आप लोगे नहीं, इसलिए भैया ले देना। केवट ने कहा नहीं महाराज आप जो कुछ दोगे मैं लेने को तैयार हूँ। तो सुदामा जी ने कहा लोगे? केवट ने कहा बिल्कुल लूंगा। और केवट ने अपना पंचा निकाला और झोली फैला लिया और कहता है लाओ सुदामा जी आपके पास देने को क्या है, आप जो दोगे मैं लेने को तैयार हूँ। सुदामा जी ने क्या दिया जरा सुनो। सुदामा जी ने कहा फिर सोच लो महाराज, कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं देने लग जाऊं तो तुम लेने को मना कर दो। मत कर बेटा। केवट ने कहा नहीं भैया तू जो देगा मैं लेने को तैयार हूँ। सुदामा जी ने कहा सुनो केवट तुम यदि लेना चाहते हो तो मेरे पास धन दौलत तो है नहीं, आज मेरे पास जो है मैं वो दे रहा हूँ। केवट ने कहा दो महाराज मैं लेने को तैयार हूँ। आज मेरे सुदामा जी ने कहा मेरे पास गरीबी है, मेरे पास दुख है, मेरे पास दुख और गरीबी के सिवा कुछ नहीं है, ले लो मेरी गरीबी ले लो, मेरे दुख ले लो, मेरी गरीबता ले लो। आज केवट ने दोनों हाथ फैला करके स्वीकार कर लिया साहब, स्वीकार और कहता है महाराज मैंने आपके सारे दुख ले लिया, मैंने आपकी सारी गरीबी ले लिया। जरा ध्यान से सुनो साहब, आज लेकर के केवट ने आज केवट ने नाव से पार लगा दिया। ये केवट कोई और नहीं है, ये स्वयं मेरे बांके बिहारी द्वारिकाधीश केवट के रूप में आई के नाव लेकर के साहब वही तो पार लगाते हैं। मेरे प्रभु तो पार लगाते हैं, मेरे प्रभु तो नौका से पार लगाते हैं साहब। इसलिए कहते हैं कि भगवान का नाम जपने वाला व्यक्ति, भगवान के भजन करने वाला व्यक्ति, भगवान के संकीर्तन करने वाला व्यक्ति, तो भगवान के सतमार्ग में बढ़ने वाले व्यक्ति को कष्ट तो आएंगे, दुख तो आएंगे, लेकिन याद रखना भगवान का भक्त हमेशा कभी कभी पराजय हो जाता है, कभी कभी दुखी हो जाता है, लेकिन याद रखना विजय हमेशा सत्य की होती है। विजय सत्य की होती है, असत्य का हमेशा झूठ रहता जो हमेशा पीछे रहता है साहब। सत्य की विजय होती है। आज मेरे प्रभु ने सुदामा के दुख को लिया और सुदामा जी महाराज धीरे 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 आगे बढ़ने लगे। एक नगरी दिखाई पड़ी, लोग दिखाई पड़े। सुदामा जी ने लोगों से
के पीछे मुड़ के पूछा। पूछने लगे, क्यों भैया, क्यों माताओं, ये कौन सी नगरी है, ये नगरी का नाम क्या है? माताओं ने जवाब दिया। माताओं ने कहा, बाबा जी ये द्वारिका 6।